नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय जन्म कुंडली में चंद्र और शनि की युति के विषय में शुभ अशुभ फल की जानकारी देने पर है। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है जिसमें 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, उसी के अनुरूप वो जातक को जीवन भर अपने शुभ अशुभ फल देता है। तो इसके आज जानकारी हम देने वाले हैं कि जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो लग्न में कैसा प्रभाव देते हैं, द्वितीय घर में कैसा प्रभाव देते हैं, तृतीय में कैसा देते हैं, ऐसे 12 घरों में कैसा प्रभाव देते हैं जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है एक ज्योति है जो मन को शीतल करने वाली है। ये मन है, आदमी का, जातक का चंद्रमा मन है। और शनि जो है ये अंधकार है। तो एक ज्योत, एक अंधकार, एक जो है सौम्य ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। लेकिन सौम्य और क्रूर जब दोनों एक साथ होते हैं तब कैसे परिणाम होते हैं। तो चंद्रमा के साथ यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो शुभ फल देने वाला होता है, और अगर कोई अशुभ ग्रह मंगल या शनि होता है तो चंद्रमा अपना पूर्ण रूपेण शुभ फल जातक को नहीं दे पाता है। तो आप देखिए, ये लग्न है और लग्न से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कुंडली में गणना की जाती है। तो लग्न वाला भाव ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय, इसी तरीके से ये 12 भाव तक गिनती होती है। तो जिनका चंद्रमा और शनि ने लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति, ये चंद्रमा जो है मन है, मन को गति देने वाला है। जिसका चंद्रमा लग्न में होता है ये व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है और शनि का साथ मिलता है, तो ये बुद्धिमान होते हुए भी नौकरियों में अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं और नौकर होते हुए ये अपने दायित्व का बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह करते हैं। लेकिन ये बड़े साहसी टाइप के होते हैं और नौकरियों में अच्छे पदों पर रहते हुए भी इनमें क्रूरता आ जाती है। ये क्रूर प्रवृत्ति के हो जाते हैं और इनका स्वभाव लालची बना रहता है। तो विद्वान होते हुए भी, साहसी होते हुए, लालच के कारण ये व्यक्ति हमेशा पाप कर्म कर बैठते हैं। ये पापी स्वभाव के हो जाते हैं। इनका कार्यभार जबकि सही होना चाहिए, न्याय के देवता हैं शनि, लेकिन चंद्रमा के साथ मन चंचल होता है। चंद्रमा मन को चंचल कर देता है। तो इसी चंचलता के कारण ऐसे व्यक्ति लालची स्वभाव के होते हैं। अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूपेण न्याय प्रवृत्ति के अनुसार नहीं कर पाते हैं, जबकि शनि देवता न्याय के देवता हैं।
अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और शनि द्वितीय भाव में होता है। तो द्वितीय भाव वाला चंद्रमा और शनि वाला जातक कैसा जीवन व्यतीत करता है, तो आप ये देखिए, द्वितीय भाव ये धन का भाव है। तो धन का भाव है, तो धन के विषय में द्वितीय भाव से जानकारी की जाती है। तो चंद्रमा और शनि जब दोनों धन भाव में होते हैं तो ऐसा जातक धन को एकत्रित करने की बड़ी जिज्ञासा रखता है कि धन जो है एकत्रित हो, और ये व्यक्ति जेवरात की एकत्रित करने का शौकीन होता है। ये सोना को संग्रह करने वाले व्यक्ति होते हैं, और इनके मन को शांति नहीं मिलती है, क्योंकि मन इनका चंचल होता है। इनके पास धन कितना भी हो, लेकिन इनका मन चंचल रहता है। तो ये धन को एकत्र प्राप्त करने के लिए ये देश विदेशों तक अपना आवागमन रखते हैं। देश विदेश तक जा कर के नौकरी चाकरी व्यापार उससे धन एकत्रित करते हैं लेकिन इनके पास धन खूब होते हुए, धन अच्छा होते हुए भी इनके मन को कभी शांत नहीं मिलती है। और ये व्यक्ति धर्म के प्रति ये सकारात्मक नहीं होते। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति साधु सन्यासियों के प्रति भी ये सकारात्मक नहीं होते हैं, उनकी निंदा करने वाले होते हैं, और धार्मिक कार्यों में ये धन को खर्च भी नहीं करने वाले होते हैं। ज़्यादातर ये जो है व्यक्ति परिवार भाई बंधु से दूर ही रहते हैं। ये समझिए कि ये भाइयों के वियोगी होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और शनि तृतीय भाव में होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका तृतीय भाव में चंद्रमा और शनि होता है, ये शरीर से तो बड़े सुंदर होते हैं, शरीर से सुंदर होते हैं, और इनका मन चंचल होते हुए बड़े विद्वान हृदय वाले ये होते हैं। ये बहुत विद्वान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये अपनी वाणी के द्वारा आदमी को मंत्र मुग्ध कर देने वाले होते हैं। जहाँ कहीं भी ये कोई बात करते होंगे तो दूसरे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में लेने वाले होते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ इनका जीवन जो है निरोगी रहता है, लेकिन इनका भाग्य जो है वो परेशानियों से घिरा रहता है, क्योंकि इनका स्वभाव जो है थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का रहता है। थोड़ा जिसको कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अकड़ू स्वभाव का है। ये निडर और साहसी प्रवृत्ति के होते हुए ये कोई अपना दुकान व्यवसाय उद्योग का संचालन भली भांति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें अहम की भावना जो है ज़्यादा रहती है, और उस अहम के कारण इनका ये व्यवसाय सफलता की ओर इनको नहीं ले जाता है। और ये शरीर से स्वस्थ विवेकी होते हैं, और इनसे
विरोध मानने वाले व्यक्ति हमेशा इनसे परास्त होते हैं। ये अपने विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप चलते हैं जिनका चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है। तो चतुर्थ भाव जो है ये पिता की संपत्ति के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में चतुर्थ भाव से जानकारी की जाती है। और ये चतुर्थ भाव जो है ये केंद्र का भाव भी माना जाता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसवां ये केंद्रस्थ भाव होते हैं। तो ये चतुर्थ भाव में जिनका चंद्रमा और शनि होता है, ये व्यक्ति ज़्यादातर जो है जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के विषय में व्यापार करते हैं और खनिज पदार्थों के व्यापारी होते हैं। बहुत अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और समाज में इनका नाम भी रहता है। समाज में बड़ी श्रेष्ठता रहती है इनकी, बड़े श्रेष्ठ व्यापारियों में इनकी गिनती रहती है। ये व्यक्ति समुद्र से मिलने वाले तत्व, पृथ्वी से मिलने वाले तत्व, खनिज पदार्थ जो हैं, इन लोहा, कोयला, अन्य धातुएं, इस तरीके के ये व्यापार करते हैं और व्यापार में इनको अच्छी सफलता भी मिलती है। लेकिन इनको अपने पिता का धन बहुत परेशानी से मिलता है और या तो फिर नहीं भी मिल पाता है। पिता का धन इनको आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है। पिता के धन से अधिकांशतः लोग वंचित ही रह जाते हैं। अब चलते हैं जिनका पांचवें भाव में चंद्रमा और शनि होता है। तो पंचम भाव में जिसका शनि और चंद्रमा पड़ा होता है, ये व्यक्ति थोड़ा बुद्धि से कुंठित होते हैं। इनका बुद्धि जो है, इनको चंचलता के भाव को रखते हुए भी बुद्धिमान ये नहीं हो पाते हैं। इनके सामने कुछ समस्याएं बनी रहती हैं और ये व्यक्ति धन तो अर्जित करते हैं, श्रेष्ठ धन को अर्जित करने वाले होते हैं और अनायास इनको धन भी प्राप्त हो जाता है। तो और ये व्यक्ति शैक्षिक दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता बहुत अच्छी नहीं रहती है और इनकी संपत्ति भी जो है वो चंचल ही होती है। इनकी संपत्ति कभी तो इनको बहुत धन प्राप्त हो गया और कभी इनका धन चला गया तो इनकी संपत्ति जो है सदैव इनको साथ नहीं देती है। ये संपत्ति में, धन के विषय में इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है और ये व्यक्ति थोड़ा नास्तिक स्वभाव के हो जाते हैं, आलसी भी होते हैं और विद्वान इस टाइप के होते हैं कि ये अपनी विद्वता से कुछ चालाकी से धन तो
अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो धन जैसे जुआरी का धन होता है कि कभी उस पैसा मिल गया तो बहुत पैसे वाला अपने को दिखाने लगा, और तुरंत ही जो है पासा पलट गया तो उसका पैसा चला गया तो तुरंत ही गरीब हो गया। तो इनका धन इसी तरीके से रहता है, और ये आलसी और चंचल स्वभाव के जातक होते हैं। अब देखते हैं जिनका चंद्रमा और शनि छठे भाव में होता है। तो छठे भाव वाला चंद्रमा और शनि जिनका होता है, ये व्यक्ति शरीर से भी बहुत बलिष्ठ होते हैं और बड़े शौक रखने वाले होते हैं। ये व्यक्ति भोगी भी होते हैं और बहुत धन भी एकत्रित करने वाले होते हैं। भोग विलास की वस्तुओं को भी खूब खरीदते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन इनका एक हिसाब रहता है कि ये व्यक्ति बुद्धि से बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं। तो ये इनसे कितना भी विरोधी बड़ा हो या समाज में कोई कितना भी संपन्न आदमी हो, उसके सामने ये अपनी ने को कमज़ोर नहीं समझते। अपनी बात को रखने के लिए ये बहुत दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को रखने में इनको कोई संकोच नहीं रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के ये विरोधी देखे गए हैं। ये न्याय के प्रति अपने को दृढ़ संकल्पित मानते हैं, चाहे इनका कोई राजनीतिक विरोधी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, लेकिन ये न्याय प्रिय बात के लिए उसके विरोध में बड़ी तत्परता से खड़े होने वाले व्यक्ति ये होते हैं। ये जात पात के पक्ष में नहीं रहते, ये अपनी जात के भी विरोधी हो जाएंगे। ये न्याय इनका विशेष पक्ष रहता है और ऐसे व्यक्ति थोड़ा योगी स्वभाव के होते हैं। धन से तो ठीक रहते हैं और दमा तथा श्वास इत्यादि की फेफड़े संबंधी बीमारियों से ये परेशान भी देखे गए हैं। अब चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जिसका चंद्रमा और शनि होता है, तो सप्तम भाव जो है ये विवाह का घर है, पत्नी का घर है और पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण सप्तम भाव से ही किया जाता है। तो जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसा व्यक्ति इसकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत होती है जिसका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है और शनि होता है। और ये व्यक्ति ज़्यादातर शनि के कारण पति पत्नी से अच्छे संबंध नहीं हो पाते। पति पत्नी में सदैव तनाव की भावना बनी रहती है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये व्यक्ति स्त्रीहीन हो जाते हैं।
आपस में विवाद हो जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी के। और जब पति पत्नी साथ में भी रहते हैं तो फिर भी इनकी सोच सकारात्मक नहीं रहती है और ये व्यक्ति गांव में बड़ा प्रभावशाली प्रवृत्ति का रहता है। गांव नगर में जहाँ रहता है तो इस व्यक्ति का बड़ा प्रभाव रहता है और प्रभावशाली व्यक्तियों से ऐसे व्यक्तियों की मित्रता भी रहती है जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि होता है। अब चलते हैं, अगला अष्टम भाव है जहाँ चंद्रमा और शनि। तो चंद्रमा और शनि जिनका अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव हम आयु के विषय में देखते हैं कि मृत्यु के विषय में अष्टम भाव से जानकारी की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका आठवें भाव में चंद्रमा और शनि होता है, ये व्यक्ति थोड़ा हृदय के बहुत संकुचित स्वभाव वाले होते हैं और संकुचित स्वभाव के कारण अपने परिवार वालों से, भाई बंधुओं से ये वैमनस्यता बनाए रखते हैं और शरीर से तो बहुत हष्ट पुष्ट होंगे, मन से चंचल होंगे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत धूर्त स्वभाव के पाए जाते हैं। मन की चंचलता इनमें डर उत्पन्न करती है, तो ये डरपोक भी होते हैं और बड़े स्थूल शरीर के होते हुए भी बड़े बातचीची होते हैं और समाज में कोई इनका विशेष महत्व नहीं रहता है। और कभी ये तो बड़ी धूर्तता वाला काम करेंगे, बड़ा उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और कभी ये बहुत उदार दिखने वाले व्यक्ति आपको दिखाई देंगे कि ये बहुत उदार हैं, उदार हृदय वाले हैं। तो जिनका चंद्रमा और शनि अष्टम भाव में होता है उन व्यक्तियों की स्थिति हमेशा उतार चढ़ाव वाली होती है। अब चलते हैं जिनका नवम भाव में चंद्रमा और शनि होता है। नवम भाव ये भाग्य का भाव है। तो भाग्य में जिनका चंद्रमा और शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मृदु स्वभाव वाले होते हैं और बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं। तो कठोर परिश्रम और अच्छा स्वभाव इनके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये व्यक्ति रजोगुण प्रधान हो जाते हैं, जिसके कारण इनका भाग्य बहुत सुंदर रहता है और हमेशा ये व्यक्ति उन्नत की तरफ बढ़ते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं और धन को खूब पैदा करते हैं और खूब खर्च करते हैं। खर्च और शत्रुओं पर हमेशा इनकी नज़र टेढ़ी रहती है। शत्रु इनके सामने कोई
टिकने वाला नहीं होता है। बड़े ये भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा और शनि भाग्य भाव में, तो 9वें भाव में होता है। अब चलते हैं चंद्रमा और शनि जिनका 10वें भाव में होता है। 10वां भाव ये केंद्र का भाव है, इसको केंद्रस्थ भाव भी कहते हैं। और चंद्रमा और शनि जिनका 10वें भाव में होता है ऐसे जातक, चंद्रमा मन है और शनि शासक है, न्यायिक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कर्म भाव में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अपने कर्म के द्वारा यदि ये व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिए हुए हैं तो ये भी अपने कर्म से अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छी नौकरियों में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे तो अच्छे दिन को पद प्राप्त होंगे। तो ये व्यक्ति हर तरीके से अपनी स्थिति से ऊपर की ओर बढ़ने वाला होता है। धन धान शोहरत सब में ये व्यक्ति सदैव ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। समस्त वाहनों से ये युक्त होते हैं। सभी तरीके के वाहन सुख इनको जीवन में प्राप्त रहते हैं और ये ज़्यादातर इनके जो शत्रु भी होते हैं वो भी इनसे परास्त रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर देखा गया है कि ये व्यक्ति ऐसे पिता के पुत्र होते हैं जिनके पिता की बड़ी शोहरत होती है, बड़ा दबदबा होता है समाज में, उनके पास बहुत धन होता है। तो इनको पैतृक संपत्ति भी इनको प्राप्त होती है, पैतृक वैभव भी इनको प्राप्त होता है और ये राजा के समान जिंदगी व्यतीत करने वाले होते हैं जिनका चंद्रमा और शनि 10वें भाव में होता है। अब अगला आपका भाव 11वां भाव है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। तो 11वें भाव में जब चंद्रमा और शनि होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादातर माता पिता का सुख बहुत कम मिल पाता है। ये माता पिता के सुख से वंचित रह जाते हैं और माता पिता का जो धन भी है वो धन भी इनको प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो नष्ट हो जाता है। परंतु ये व्यक्ति विद्वान होते हैं, विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करने वाले होते हैं और इनकी काया भी निरोगी होती है। तो ये अपनी जो है वीरता पूर्वक और अपनी कला के बदौलत ये व्यक्ति तकनीकी कार्यों में दक्ष होते हैं। तो अपनी कला की बदौलत ये बहुत अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और समाज में वैभव भी प्राप्त करते हैं। इनको कोई जो है व्यक्ति बुरी दृष्टि से नहीं देखता। ये अपनी कला के द्वारा समाज में मित्रता भी हासिल करते हैं, धन भी प्राप्त करते हैं और सदैव उन्नत की ओर अपने को अग्रसरित करते हैं। लेकिन ये संतान की तरफ से थोड़ा इनको कभी कभी दुख
प्राप्त रहता है, क्योंकि संतानों का होना और न होना, ये दोनों इनके लिए कभी कभी दुखदाई हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कुछ तो संतान ही नहीं रह जाते हैं, अगर कुछ के संतान हुई भी तो संतान इस तरीके के हो जाते हैं कि हमेशा इनको जीवन में दुख ही देते हैं, सुख की कल्पना ही दूर हो जाती है। तो अब चलते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो जिसका चंद्रमा और शनि 12वें भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राओं का बड़ा शौकीन होता है, और ये व्यक्ति विदेश यात्रा में बड़ी रुचि रखने वाले होते हैं और विद्वान होते हैं, लेकिन विद्वता के साथ साथ ये भाषा इनकी बड़ी कट होती है। और चंद्रमा जो मन है, तो चंद्रमा का प्रभाव भी शनि के सामने उस तरीके का नहीं रह पाता है जो कि चंद्रमा अकेले प्रभाव देता है या शुभ ग्रह के साथ प्रभाव देता है। तो ये शनि के साथ में चंद्रमा का प्रभाव क्षीण रहता है। शनि का प्रभाव बलिष्ठ रहता है, तो चंद्रमा और शनि की युति भी के कारण भी इनका चंद्रमा का प्रभाव हल्का रहता है और शनि का प्रभाव उग्र रहता है। तो ये व्यक्ति कभी कभी ऐसी गलत हरकतें कर देते हैं, ऐसे गलत आदमियों की संगत कर लेते हैं जिनसे इनका कमाया हुआ धन भी गलत खर्च में चला जाता, अपव्ययी हो जाता है। तो ये खर्च का भाव चंद्रमा और शनि जहाँ 12वें भाव में होते हैं, तो धन तो एकत्रित होता है, लेकिन धन जो है गलत कार्यों में खर्च होने वाला हो जाता है, जिससे पारिवारिक जनों को ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा कष्ट ही रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपव्यय धन करेगा उसका परिवार उससे खुश कैसे रहेगा। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने चंद्रमा और शनि से संबंधित जन्म कुंडली के 12 भावों में होने वाले प्रभावों के विषय में यथा योग्य जानकारी दी, जो हमारे ज्ञान में है। और हम जो जानकारी हमने दी है, ये शास्त्र संगत ग्रंथों पर आधारित है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।